स्वागतम। वंदे मातरम। कक्षा 11th की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंदर रस प्रकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और रस में हमने जैसे पिछली बार श्रृंगार रस और वीर रस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम हास्य रस और रौद्र रस के बारे में बात करेंगे। तो हास्य रस क्या होता है, इसकी परिभाषा वगैरह वो हम देखेंगे। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से परिपक्व अवस्था में पहुंचकर यह सहृदय सामाजिकों को यानी कि उन पाठकों या दर्शकों को हास्य रस का आस्वादन कराता है। हास्य रस में आश्रय और अनुभवों का चित्रण वो नहीं होता, क्योंकि इसमें विकृत प्रकृति या वेशभूषा की अभिव्यक्ति वो विनोदात्मक होती है, मतलब कि मनोरंजनात्मक होती है। फलतः कवि की उस उक्ति का मतलब आश्रय रहता है। ठीक है। विकृत वेशभूषा, विकृत वाणी या विकृत रूप वाले व्यक्ति ही हास्य रस के आलंबन होते हैं, मतलब कि हास्य रस उनको देख कर ही मन में वो उत्पन्न होता है। जैसे एक उदाहरण है, हंसी हंसी बाजे देखी दुल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में, कहे पद्माकर सुमाऊ सो कहे को कहा, जोई जहाँ देखे सो हसे तहाँ राह में, मगन भयई हसे नग्न महेश ठाडे और हसे एहू हंसी हंसी के उमाह में, शीश पर गंगा से भुजनी भुजंगा से, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। यह प्रसंग है पार्वती के शुभ विवाह का, जिसमें भगवान शिव वे दुल्हा बनकर वहाँ आते हैं और अपनी बारात में जो उनके साथ में सहयोगी होते हैं उनका भी रूप अजीब होता है, जिससे सारे जो पर्वतराज के रिश्तेदार होते हैं वो उनको देखकर हास्य करते हैं, बल्कि उनको देखकर उन्हें हंसी आती है, क्योंकि भगवान शिव उनका रूप भी ऐसा होता है और उनके शिष्यों का भी रूप वैसा ही होता है। तो इसलिए बार बार ये बताया गया कि भगवान शिव के साथ में निवास करने वाली गंगा नदी और भुजाओं पर रहने वाले सर्प वे भी इस रूप को देखकर हंस रहे हैं। ठीक है, ये था हास्य रस। इस हास्य रस के अंतर्गत ही कि जैसे कि शिव और पार्वती विवाह अवसर पर शिव के जो दुल्हा वेश का वर्णन किया गया है, यहाँ पर वो शिव है वही आलम्बन कहलाएंगे। और उक्त पंक्ति में इस प्रकार विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से हास व स्थायी भाव यानी कि सामाजिकों के हृदय में उद्बुद्ध होकर आनंदित करता है, मतलब कि बार बार उसका आनंद वो प्रकट होता है। अब अगला है रौद्र रस। तो रौद्र रस का स्थायी भाव है वो क्रोध होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से वासना रूप से सामाजिकों के हृदय में स्थित क्रोध वो स्थायी भाव आस्वादित होता हुआ रौद्र रस में परिणित हो जाता है। मतलब कि हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है और वो चीज़ या वो कार्य पूरा नहीं होता, उसकी वजह से हमारे मन में क्रोध वो उत्पन्न होता है, तो इसलिए वो रौद्र रस में परिणित होता है। जैसे इसके क्या कारण हो सकते हैं वो देख लीजिए। अपराधी कपटाचरण, मतलब कि आपके सामने कोई बुरा व्यक्ति खड़ा है और उसका चल पूर्ण कार्य देखकर भी आपको गुस्सा आ सकता है। फिर अन्य चल का मतलब जैसे कोई भी अपने साथ में धोखा कर रहा है तो उससे भी आपको गुस्सा आ सकता है। अगला है देशद्रोह, मतलब कि देश के साथ में कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा है या उसके विरोध में कार्य कर रहा है तो भी आपको क्रोध आ सकता है। फिर है जातिद्रोह, मतलब कि आपके समाज या आपके संघ के साथ में कोई अच्छा कार्य न करे या उसको तोड़ने का प्रयास करे तो भी आपको गुस्सा आ सकता है। तो ये सब करने वाले व्यक्ति वो इसके आलंबन होते हैं। शत्रु भी क्रोध स्थायी भाव का आलंबन हो जाता है, क्योंकि शत्रु को देखकर भी हमारे मन में क्रोध आ सकता है। फिर है आलंबन के लिए जो किए गए अपराध, उसके कटु वचन, आंखें दिखाना आदि चेष्टा वो उद्दीपन कहलाती है, मतलब कि उसकी वजह से ही गुस्सा बढ़ता है। फिर आपके इसका प्रभाव क्या होता है, तो आंखें लाल होती है, दांत पीसे जाते हैं, शरीर में कंपन आदि हो सकता है, तो ये सब अनुभव है। फिर है अमर्ष, मद, गर्व, उग्रता,
ये सारे वो संचारी भाव हैं जिसकी वजह से ये बढ़ता जाता है। अब आपके रौद्र रस का एक उदाहरण है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर गोरा। अब जनी देऊ दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नक सिख रीस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। बोरो सबे रघुवा कठोर की, बार में बारन बारज सरथी। बन की वायु उड़ाए के, लक्ष्मण लच करो अरिया समरथी। राम ही बाम समेत पठे बन, कोप के बार में भुंजो भरथी। जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, तो आजू अनाथ करो दशरथी। तो इन पंक्तियों में आपके क्रोध है वो स्थायी भाव के आश्रय परशुराम है। जो आपके 10th कक्षा में जो पाठ था ना हिंदी के अंदर, जो भगवान राम और परशुराम संवाद है उसके आधार पर, तो वही यहाँ पर भी दिया गया है, उसी का भाग है कि राम यहाँ पर आलम्बन है और राम की वजह से ही मतलब उनके मन में क्रोध आया। यद्यपि पंक्तियों में उद्दीपन कथन नहीं है, फिर भी शिव धनुष का तोड़ना और सीता से विवाह कर लेना यह उद्दीपन विवाह अनुमानित है, क्योंकि इनकी वजह से ही उनको क्रोध ज़्यादा आ रहा है। रघुवंश का नाश करूँगा, भरत को भून डालूंगा आदि कथन वो अनुभाव है। मतलब कि ये बार बार उनके सामने इस तरह से वो शब्द कहने का कारण है कि उसका प्रभाव है, क्रोध का प्रभाव होने की वजह से वो क्या कह रहे हैं वो खुद भी नहीं जानते। तो ये था परशुराम प्रसंग जिसमें क्रोध के बारे में पूरी तरह से बताया हुआ है। जैसे कि सुनत लखन के वचन कठोरा, इनके लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने शस्त्र को सुधारा, मतलब ये उसको तैयार किया। फिर कहा कि अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक वध जोगु, यानी कि कटु यानी कि कठोर वचन बोलने वाला बालक लक्ष्मण वध के योग्य है, तो इसलिए सारे लोग मुझे दोष न दें, ऐसा परशुराम कहते हैं। राम वचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। इस तरह से राम की तरफ देखकर लक्ष्मण वो मुस्कुराने लगे। सोचा कि ये परशुराम पता नहीं क्या करेंगे और कर भी पाएंगे या नहीं। हसत देख नख से कृष्व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। यानी कि जो परशुराम है वो बार बार मन में सोच रहे हैं कि राम के लिए कि तुम्हारा जो भाई है वो बड़ा पापी है और मैं इसे समाप्त कर दूंगा। बोरो सबे रघुआ कुठार की, बार में बारन बारस सरथी। मतलब कि इस तरह से वो दोनों ही अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। फिर कहा कि वन की वायु उड़ाए के लक्ष्मण लच करो अरिया समृद्धि। मतलब कि इस तरह से लक्ष्मण को लगा कि जैसे वन के अंदर रेत उड़ती है वैसे ही ये शत्रु है वो समझ रहा है कि लक्ष्मण को भी वो उड़ा लेगा। राम ही बाम समेत पठे बन, कोप के बार में भुंजो भरती। मतलब कि इस तरह से परशुराम को लग रहा है कि वो राम भरत सबको नष्ट कर सकते हैं। जो धनु हाथ धरे रघुनाथ, तो आजू अनाथ करो दशरथी। मतलब के रघुनाथ यानी कि राम ने जिस धनुष को तोड़ा है उसके कर्म की वजह से आज मैं दशरथ को अनाथ कर दूंगा। मतलब कि दशरथ के जो पुत्र हैं वो आज नहीं बचेंगे, ऐसा उनको लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, इस प्रकार ये था रौद्र रस और उससे पहले था हास्य रस। अगली कक्षा में हम अगले जो प्रसंग है भयानक रस आदि वो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।